दोस्तों, राम गोपाल यादव तो है बहाना, असल में भारतीय जनता पार्टी वालों को अपनी कुर्सी है बचाना। यह सच्चाई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 24/7 365 डेज इलेक्शन मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी वाले कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो अपनी सियासत को ना चमकाना चाहें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया। राम गोपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, हाल ही में वो एक सियासी मंच पर गए और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पकड़ लिया और उसको लेकर खूब बहस भी चल रही है, सियासी घमासान मचा हुआ है। उसी सियासी मंच पर राम गोपाल यादव ने ही कुछ ऐसा भी कहा जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर बहुत गहरा हमला था। इसी हमले से बचने के लिए राम गोपाल यादव के बयान का एक छोटा सा हिस्सा उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसी को लेकर पूरी बहस को कन्वर्ट करने की कोशिश है। लेकिन असल पिक्चर क्या है, मैं दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में राम गोपाल यादव मुरादाबाद के बिलारी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का जिक्र करते हुए एक जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया। हालांकि हम लगातार इस बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। इस पर चाहे उन्हें माफी भी मांगनी पड़े तो उन्हें मांग लेना चाहिए। लेकिन बिलारी के उसी मंच पर राम गोपाल यादव ने पीडीए का भी जिक्र किया। जी हां, उन्होंने इस बात को कहा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो जो कि जाटो समुदाय से आती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी हो जो कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, या फिर एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती हो वो यादव समाज से आते हैं, यानी कि ये तीनों ही पीडीए का कुनबा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें विपक्ष को भी शामिल करना चाहिए था। उनका बयान सुनिए जरा, फिर इसके पीछे की सियासत समझाता हूं। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाज रही, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेके कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेके कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग थे। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा है, हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है। और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगे। तो सुना आपने, ये तीनों ही पीडीए समाज से आते हैं और पीडीए समाज ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया है। इस तरह की बातें राम गोपाल यादव कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो सकती है दोस्तों? चलिए पीछे चलते, एक साल पीछे चलिए और लोकसभा चुनाव का वो दौर याद कीजिए जब 400 पार का नारा लगाया जा रहा था। पूरी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इसी नजरिए से, इसी विश्वास के साथ में प्रचार भी किया जा रहा था। लेकिन टाइम फिस हो गया मामला। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पता चला समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर पहुंच गई और उसने 37 सीटें जीत ली।
भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें कम रह गई, 33 पर ही आ गई। जिस कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं थी उसने भी 6 सीटें जीत ली उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत, जिसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की अगुवाई कर रहे थे और पीडीए का नारा उनके साथ था। भारतीय जनता पार्टी वालों को यह समझ में आ गया कि ये जो पीडीए का फॉर्मूला है ये उन पर भारी पड़ सकता है और इसको लेकर पिछले 1 साल में काफी मंथन भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अखिलेश यादव को भी ये समझ में आ गया है कि जो इनका पीडीए का फॉर्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी के हर सियासी दांव पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव भी पीडीए को धार देने में लगातार लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले 2023 में पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव ने करना शुरू किया था। 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में अखिलेश यादव को लगा कि कुछ नया लेकर आया जाए, तो ऐसे में वो पीडीए का एक फॉर्मूला निकाल कर लेकर आए जो कि 2024 में काफी हिट भी रहा। अब 2023 में उन्होंने पहली बार जिक्र किया था, 24 में ये बात हिट रही थी, तो उन्होंने सोचा कि 2027 तक इसको खींचा जाएगा। ऐसे में उन्होंने पीडीए का कुनबा बढ़ाने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में पीडीए का मतलब बताया गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। फिर धीरे धीरे करके जैसे समय गुजरा तो अखिलेश यादव इस पीडीए में और लोगों को भी शामिल करने में लग गए। जैसे कि उन्होंने पीडीए के ए में अगड़ा भी जोड़ दिया। फिर उन्होंने पीडीए की एक और परिभाषा निकाली और कहा कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग पीडीए का हिस्सा हैं। यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पीड़ित, दुखी, अपमानित। फिर इसमें पंडित भी जुड़ गए आकर, फिर इसमें पत्रकार भी जुड़ गए आकर। ऐसे करके धीरे धीरे करके अखिलेश यादव ने इस पीडीए के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी दल टूट रहे हैं, वो राजभर की पार्टी हो, वो जयंत की पार्टी हो, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, वो खुद भारतीय जनता पार्टी हो, इसके अलावा बीएसपी हो और यहां तक कि कांग्रेस भी, अगर उनके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जाकर। तो समाजवादी पार्टी अपने तौर पर अपना कुनबा बढ़ा रही है। पीडीए का जो एक पूरा उन्होंने वृक्ष बना रखा है, उस वृक्ष के नीचे वो हर किसी को ला देने को तैयार बैठे हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता, वो जब हुआ करते थे तो कहा जाता था कि ये समाजवादी पार्टी MY यानी कि मुस्लिम और यादव, इन दो समीकरणों से सत्ता पर विराजमान हो जाती है और इन दो समीकरणों के अलावा इसे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन बदलते दौर में जिस तरह से 2017 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने लूज किया, उसके बाद 2022 का लूज किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसको ये समझ में आ गया कि MY से काम नहीं चलेगा। इसीलिए पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 2023 में उन्होंने पहली बार जिक्र किया था, उसके बाद इसकी परिभाषा को धीरे धीरे करके समय के साथ बदला भी गया है और लोगों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम और दल हो, वो उनके नेता अगर टूट रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व कर रही है। एक और चीज आप गौर करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले आज ही के दिन, 1 महीना पुरानी बात है ये, आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं तस्वीर धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है तो मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, LG हैं, वो मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आनंदीबेन पटेल से आते हैं और यहां पर राजभवन जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। तारीख थी 20। अगले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं राजभवन। कोई कार्यक्रम नहीं था, बावजूद इसके वो वहां पर पहुंचते हैं। कहा यह जाता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मिन्नतें करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। बावजूद इसके बात नहीं बनती है तो वो दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगा आते हैं। वहां जाकर राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, उपराष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति लखनऊ भी आते हैं। इस सारी कवायद के बीच में हम देख रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है वो अपनी छवि को और दुरुस्त करने में लग जाते हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बराबरी वाली फोटो लगाकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है बल्कि उनके बराबरी के हैं। वो जो एंटी योगी ग्रुप है उससे भी मुलाकात करते हुए उनके हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उनसे मुलाकात लखनऊ में ही आकर करते हैं। तो तमाम चीजें हैं जो वो दिखाने, बताने, जतलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह जा रहा है कि क्या उनकी गोरखपुर वापसी की तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली दरबार से उनकी दूरियां बताई जा रही हैं जब से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके मद्देनजर। हाल फिलहाल में मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं वो भी लखनऊ आते हैं लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं करते हैं। तो तमाम परिस्थितियां
भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ठीक नहीं चल रही हैं और इन्हीं के मद्देनजर अब पीडीए के फॉर्मूले से भी तकलीफ होने लगी। और रामगोपाल यादव ने जिस बात का जिक्र कर दिया है मंच से, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर वो इस बार भी बाजी मार ले जाएगी, लेकिन रामगोपाल यादव ने कहीं ना कहीं उनकी बाजी पलट दी है। कैसे पलट दी है? क्योंकि ये ऐलान हुआ है केंद्रीय स्तर पर कि हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे सम्मान के लिए, भारतीय सेना के सम्मान के लिए, अपनी एक शक्ति प्रदर्शन भी उसे सियासी तौर पर आप कह सकते हैं, तो वो करने जा रही है। लेकिन विपक्ष को साथ तो लिया नहीं है, जबकि विपक्ष पूरा साथ, पूरे युद्ध में साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात वो करता रहा। सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई रहा तो फिर विपक्ष के नेता ही रहे इस पूरे मामले पर। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी की रैली कर रहे थे, वो सितारों से, फिल्मी सितारों से मुलाकात कर रहे थे। केरल में वो मंच पर खड़े होकर कांग्रेस पर तंज कस रहे थे कि देखिए बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाएगी, लेकिन विपक्ष तो लगातार उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन जब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो अकेले निकाल रहे हैं, पूरा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रामगोपाल यादव ये कह देते हैं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी हो, या फिर एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती हो, ये तीनों जो है पीडीए की टीम से आते हैं, यानी कि पीडीए का जो वृक्ष है उसके नीचे से आते हैं। तो आप पूरा श्रेय कैसे ले सकते हैं, जबकि श्रेय तो इन लोगों को देना चाहिए। और सही बात भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़ने तो नहीं गए थे, ना ही उनके बच्चे गए थे लड़ने के लिए। इस देश के जो बेटा और बेटी हैं वो युद्ध के मैदान में थे, उन्होंने सबक सिखाया और हर किसी को उन पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री भी है, विजय शाह, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अनर्गल बयान करता है, अमर्यादित बयान करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट एफआईआर 4 घंटे में उस पर दर्ज करवाती है, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगती है विजय शाह को। लेकिन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जब ये सवाल पत्रकार करते हैं कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, तो उल्टा भड़क जाते हैं। मोहन यादव जी भड़क जाते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। तो हाल ये है दोस्तों कि अपने गिरेबां में झांका नहीं जा रहा है। अपने नेता कुछ भी कह रहे हैं, वो पता नहीं क्या सम्मान के तौर पर लिया जाता है, और दूसरा कोई कह देता है तो उसे असम्मान के तौर पर लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ फिर से इस बात को दोहराएंगे कि रामगोपाल यादव ने जो जाति सूचक शब्द बोला है वो गलत है, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसी मंच से जो पीडीए का फॉर्मूला और पीडीए की जो एक मिसाल दी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर इतना परेशान है कि रामगोपाल यादव की एक बाइट काटकर उसी मंच से उसको प्रमोट कर रही है, लेकिन इस बारे में बात नहीं कर रही है। जबकि रामगोपाल यादव पर बात करने से पहले उन्हें अपने नेता और जो अपने मंत्री हैं उन पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, फिर अच्छा लगता। ये कहते हुए उनकी तरफ से ये लगता कि हाँ ठीक है, वो देश की बेटियों के साथ, और जो सेना का सम्मान वाली बात है, देशभक्ति वाली बात है, वो उनके अंदर असल में है, क्योंकि अपने नेता पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। रामगोपाल यादव को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। खैर, ये एक चर्चा का अलग विषय है, लेकिन पीडीए जिसका जिक्र रामगोपाल यादव ने मंच से किया, उसने कहीं ना कहीं परेशान करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और इसी के मद्देनजर ये पूरी कवायद की जा रही है। सारे नेता चढ़ बैठे हैं रामगोपाल यादव पर और ये बताने, ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक बेटी का अपमान कर दिया है, ऐसे जाति सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ तो यहां तक कह रहे हैं कि जाति और मजहब का जिक्र नहीं करना चाहिए सेना के मद्देनजर। तमाम और नेता भी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, लेकिन अपना नेता जब मुस्लिम कर रहा था, उनकी बहन कर रहा था, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, ना ही कोई बयान दिया। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।